पेरेंट्स का जो एक सिर दर्द होता है कि बच्चों को 12th के बाद करवाए क्या, क्योंकि मोस्टली गांव में पेरेंट्स को ये चीज़ें नहीं पता होती। जहाँ पे एक बच्चा जाता है बस उसी के पीछे वो जहाँ वहाँ पे जा रहा है तो वो भी वहाँ पे चले जाए। तो बेसिक्स ही आपने तो पेरेंट्स की ये भी प्रॉब्लम है वो सोल्व कर दी है कि अब हमें है वो क्या करवाना है। कौन से और आप कहाँ से आए हैं? कानपुर से आए। कानपुर से यूपी आए से हैं? कानपुर से। अच्छा, हॉस्टल ओके, हॉस्टल के लिए आप आए हम्म? हैं, हॉस्टल हाँ के हाँ लिए। मतलब जो है तो ये एक अच्छा मौका है उन बच्चों के लिए जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं कि हालांकि अभी हम कम बच्चों के लिए शुरू कर रहे हैं, 100 बच्चों के लिए शुरू कर रहे हैं। आगे आगे बढ़ते हैं तो हम और इसको बढ़ाएंगे संख्या को। सेकंड क्लास के एक बच्चे की ड्राइंग दिखाना चाह रही हूँ मैं। ये सेकंड क्लास के बच्चे की ड्राइंग है, देखिए कितनी सुंदर है वो बनाई हुई है। हैप्पी होली कृष्णा। यहाँ पे देखिए हम बच्चों के फिजिकल है स्ट्रेंथ में काम करते हैं, तो देखिए कैसे टीचर है बच्चों के फिजिकल एक्टिविटी है वो करवा रही है। हम इसमें मेंटरशिप लेकर के आ रहे हैं, मतलब हर बच्चे के लिए हमें स्पेशल मेंटर अपॉइंट कर रहे हैं। फिर दूसरा हम रेमेडियल सिस्टम लेकर के आ रहे हैं। रेमेडियल का मतलब है कि बच्चे का जहाँ पे जो भी कमी है उसको हम कवर अप करेंगे। अभी बच्चे स्कूल अलग आते हैं, ट्यूशन अलग जाते हैं। अब मेरे नहीं समझ में आया आज तक कि यदि बच्चा स्कूल आ रहा है, महंगे स्कूलों में आ रहा है, बढ़िया पेमेंट कर रहे हैं घर वाले, अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा पे कर रहे हैं, तो भी वो ट्यूशन क्यों जा रहा है? सर हम अपने स्कूल में क्या चीज़ है वो नई इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, क्योंकि भाद्रगढ़ है वो एक सिटी है और यहाँ पे अच्छे अच्छे स्कूल भी हैं। तो हमें बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ानी है, हमें यहाँ पे एक अच्छा माहौल क्रिएट करना है। तो क्या चीज़ें हम नई फैसिलिटी है ये वहाँ बच्चों को हम दे रहे हैं ताकि हमारा स्कूल है वो दूसरे स्कूल से वो थोड़ा सा डिफरेंट लगे। दोस्तों, आज मैं मुरथल कैंपस से लाइव हूँ। मुझे लग रहा है कि 2-3 साल बाद मैं शायद लाइव आ रहा हूँ आपके सामने। तो अभी हम लोग स्कूल की तरफ जा रहे हैं, तो आज आपको पूरा स्कूल का टूर कराएंगे और देखेंगे किस तरीके से किस कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे बच्चों के लिए। तो आइए चलते हैं स्कूल की तरफ। ठीक है दोस्तों, गाड़ी स्टार्ट कर दिया है और एक लंबी दूरी तय करके मुरथल ब्रांच से बहादुरगढ़ में स्कूल है अपना, वहाँ चल रहे हैं। तो आज आपको सारी चीज़ें डिटेल में, कैसा हॉस्टल है, कहाँ लैब है, कहाँ क्लासरूम है, किस तरीके का स्पोर्ट्स ग्राउंड है, ये सारी जानकारी आज आपको हम देंगे। तो चलिए मिलते हैं। ये हमारा स्कूल कैंपस का गुरुकुल कैंपस का गेट है। यहीं से हमारी एंट्री एग्जिट होती है। सारी चीज़ का रिकॉर्ड रखा जाता है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। गार्ड ने फ़ोटो ले लिया होगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है, या हो सकता है मेरी गाड़ी का फ़ोटो ना लेता हो, अदरवाइज़ कोई भी आएगा जाएगा तो फ़ोटो ज़रूर क्लिक होगा। तो दोस्तों, ये मुरथल के मेन चौक पे हम आ रहे हैं। ये आप देखेंगे, गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत के सबसे महत्वपूर्ण ढाबे यहीं पर हैं। कुछ ढाबे हम आपको दिखाएंगे जो हमारे ऑन द वे मिलेंगे। जैसे हमारे लेफ़्ट साइड में देखिए तो ये ओपन ढाबा दिख रहा है आपके सामने। ये हवाई अड्डा एरोप्लेन कॉन्सेप्ट पे है। यहाँ कई तरीके की हवाई अड्डे वाली सुविधाएं आपको मिलेंगी यहाँ पर। ये हल्दीराम है, सबवे है, ब्रांडेड कंपनियां भी हैं। ये नीलकंठ स्टार है, ये भी यहाँ का बहुत बड़ा ढाबा है। 24/7 ये ढाबे चालू रहते हैं। जितने लोग दिल्ली से वीकेंड मनाने के लिए आना चाहते हैं आते रहते हैं यहाँ पर, और सैटरडे संडे को बहुत ज़्यादा भीड़ दिखती है। आज जब हम वीडियो को शूट कर रहे हैं तो आज फ्राइडे है और आज रात से ही जमावड़ा शुरू हो जाएगा। यहाँ पर पूरी फैमिली बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पर आती है। तो ये हम लोग के लिए एक सुविधाजनक है। हम लोग भी जब भी मन करता है तो इन ढाबों पर आ करके पराठे खा लेते हैं, बच्चों को पार्टी दे देते हैं। तो ये एक ऐतिहासिक, या गूगल भी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि
यहीं पर थोड़ा सा आगे चल के सुखदेव ढाबा है, जो सामने शिवा ढाबा दिख रहा होगा आपको। तो बहुत समय पहले मुरथल ढाबों के लिए फेमस हुआ करता था, मुरथल श्योर 60 के लिए फेमस हो गया है। आने वाले समय में इसी तरीके से बहादुरगढ़ को भी स्कूल के लिए फेमस कर लेंगे। तो दोस्तों सुबह के 8 बज रहे हैं और हम निकल चुके हैं गुरुकुल से विद्यालय की तरफ, और लगभग हमें 1 घंटे की लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। और लगभग आजकल रूटीन यही हो गया है, सुबह मैं स्कूल में रह रहा हूँ, दोपहर को गुरुकुल में अलग अलग ब्रांचेज में, फिर रात को मुरथल वाले ब्रांच पे। तो एक हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है, लेकिन यकीन मानिए मज़ा आ रहा है। और मैंने बहुत पहले सुना था कि जितना बिजी रहेंगे उतना मस्त रहेंगे, तो शायद मैं उस चीज़ को महसूस कर पा रहा हूँ। आप लोग भी बहुत मेहनत करिए और माँ बाप के सपनों को साकार करिए। मेरी टीम पूरी तरीके से कमिटमेंट के लिए प्रयासरत कर रहे हैं, और जहाँ भी ज़रूरत हो आपको सही मार्गदर्शन का भी प्रयास कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं विद्यालय की तरफ। दोस्तों देखिए, बहुत सारी भीड़ है, सुबह सुबह लोग अपने ऑफिस की तरफ निकल चुके हैं, और हम भी बहुत जल्दी केएमपी पे पहुंचने वाले हैं। केएमपी हमारे लिए एक एक्सप्रेसवे है जो भीड़ से हट करके एक तीव्र मार्ग का आधार प्रदान करता है। तो हम लोग डेली उस केएमपी को फॉलोअप करते रहते हैं, और सामने देखेंगे तो ये दिल्ली की तरफ जाने वाले रास्ते से हम गुजर रहे हैं, लेकिन हम दिल्ली की तरफ जाने के बजाय केएमपी के रूट पर चढ़ करके हम बहादुरगढ़ की तरफ पहुंच जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों हम कुंडली केएमपी पर चढ़ना आरंभ कर चुके हैं, और ये भी एक बिजी रूट है, लेकिन चूँकि ये काफ़ी ऑर्गेनाइज वे में बनाया गया है, तो इस पर हम लोग लिमिट के अंदर तीव्र गति से अपने व्हीकल को चला सकते हैं, और इससे थोड़ी बहुत हमारे समय की बचत हो जाती है। हालांकि टोल भी लगता है, लेकिन हाँ हमारा समय बच जाता है। तो देखते चलिए दोस्तों, ये आजकल मेरा डेली का सफ़र हो चुका है, सफ़र का रूट बना हुआ है, और जनरली मैं बहुत ज़्यादा यात्रा करने से बचता हूँ, लेकिन आप लोग की जिम्मेदारियों की वजह से हमें डेली लगभग मुझे लगता है 70-80 किलोमीटर का एक तरफ का डिस्टेंस होता होगा। 1 घंटे लगातार गाड़ी चलती है, तब हम लोग पहुँचते हैं। ये गार्जियन जो अपने बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं, तो मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन हम इसमें आपको एक अच्छा और एक बच्चे की पढ़ाई से रिलेटेड जो भी चुनौती है, वो सारी समस्याएं हम समाप्त कर देंगे। हम कई सारी नई चीज़ें अपने स्कूल में लेकर के आ रहे हैं, रेमेडियल मेंटरशिप, 1-to-1 गाइडेंस, 24/7 उनके एकेडमिक और फिजिकल मेंटल ग्रोथ के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। गुरुकुल में क्योंकि बच्चों के पास समय कम होता है, तो वहाँ कई सारी चीज़ें हैं जो मैं चाह के भी नहीं कर पाया। लिमिटेड टाइम के लिए आ रहे होते बच्चे, जल्दी करियर बनाना होता है। विद्यालय में मेरे पास ये लिमिटेशन नहीं रहेगा। एवरेज बच्चे 10 साल 12 साल के लिए आएंगे, तो मैं उनको एक कंप्लीट मतलब वुमेन जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होगा, बहुत संस्कारमय होगा, और अपनी समस्याओं को सॉल्व करने में कैपेबल होगा, लीडरशिप की एबिलिटी होगी। ये सारी चीज़ें मैं लेकर के आ रहा हूँ, और ये मेरा ऐसे मानिए एक पुराना सपना जो साकार हो रहा है।
इसलिए जो सुबह सुबह का उठना है और संघर्ष करना है, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक भी रहता हूँ। मेरा पिछले 3-4 सालों का रिकॉर्ड ऐसा हो गया है कि रात को लेट से सोता हूँ तो सुबह लेट से जगता हूँ, लेकिन लगभग पिछले 15 दिनों से शेड्यूल काफ़ी चेंज हो गया है। इस रूट पे दोस्तों बहुत ज़्यादा ट्रक मिलती हैं और ये जनरली कमर्शियल पर्पज़ के लिए लोग यूज कर रहे हैं। आप देखिए कितना खुशनुमा माहौल है, कितना बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है। और आगे टोल है, ये टोल पूरा डिजिटली है, यहाँ पे रुकने की ज़रूरत नहीं होती है, ऑनलाइन सारा रीड हो जाता है और इससे हमारे समय की भी बचत होती है और ये बदलता हुआ भारत है। हरियाणा को इस मामले में देखेंगे तो काफ़ी रिच स्टेट दिखता है, जहाँ पर एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बेहतर लॉ एंड ऑर्डर की सुविधा में मिल रही है। तो ये भी एक मेरे लिए आसान पड़ता है अपने सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए कि अभी हम लोग 7 ब्रांचेज रेगुलेट कर रहे हैं। बहुत टफ होता है और 7 जगह पे हैं मैनेज करना, लेकिन एक बड़ी टीम, एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा हमें आसानी हो जाती है। स्कूल हमारा 8वां वेंचर है या 8वां कैंपस कह लीजिए और अभी बहुत सारी तैयारियों के बाद हम लोग स्कूल का आधार तैयार कर पाए। बहुत सारी नई चीज़ें भी हम लेकर के आ रहे हैं। छोटे बच्चों का नो बैग कॉन्सेप्ट हम लागू करने जा रहे हैं इसी सेशन से। और डेली स्कूल के बाद वे बच्चे जो डे बोर्डिंग बच्चे हैं जो डेली अप डाउन करेंगे, उनके लिए हम डेली 2 से 2.5 घंटे का एक्स्ट्रा क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। स्पोर्ट्स के लिए भी उनको ऑफ़र कर रहे हैं, जो रुकना चाहें उनको भी रोक रहे हैं। मतलब एक कंप्लीट प्रयास है इस विद्यालय को आरंभ करने में। दोस्तों, हमने अमेरिकन स्कूल का जो मॉडल है, वो ब्रिटिश स्कूल का जो मॉडल है, वो अपने भारत की जो पुरानी परंपराएं हैं, वैदिक मैथ, इन सभी चीज़ों को हम लोग शामिल कर रहे हैं। तो मतलब एक बहुत उत्सुकता सी है कि कितना बेहतर कर पाएँ और मुझे पता है बेहतर करने के लिए एक बेहतर लीडरशिप की ज़रूरत होती है और मुझे लगता है कि मैं इसमें कैपेबल हूँ। तो देखते हैं, बाकी आप लोग बताइए कैसे हैं। एक दिखाइए रोड की तरफ, किस तरीके से चौड़े चौड़े रोड हैं और ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। अपनी गाड़ियों को एक लिमिट से बाहर जाके भी चलाया जा सकता है, हालांकि मैं लिमिट में रह के ही चलाता हूँ। तो साथियों, अभी हम पहुंचने वाले हैं बहादुरगढ़ वाले मोड़ पे, जहां से हम स्कूल की तरफ जाएंगे और हमारे साथ रहे आदरणीय गुरुजी गौरव सर। और बस कुछ ही देर में वो मोड़ आ जाएगा जिससे हम मुड़ेंगे। ये बहादुरगढ़ का नेम प्लेट देख सकते हैं आप और सर ने इंडिकेटर दे दिया। गाड़ी में जो चल रहा है सॉन्ग, ये सोहर गीत है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में। असर को बहुत अच्छा पसंद है। दोस्तों, हम फाइनली उस गांव में पहुंच चुके हैं जहां पे अपना स्कूल है। इस गांव का नाम देसलपुर है और ये भी हरियाणा का एक ऐतिहासिक गांव है। अपने सारे कैंपस कोई कह रहा था कि गांव में ही क्यों लेते हैं। तो जनरली जो हमें खुला एनवायरनमेंट मिल पाता है, जो हम बेहतर प्लान कर पाते हैं इंडिपेंडेंट, क्योंकि बच्चे रहें वहाँ खुल के कभी डीजे बजा पाएँ, कभी खुल के खेल पाएँ, कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, एक बड़ा कैंपस उनको दिया जाए। तो इसके लिए जनरली हमें गाँव की तरफ
ये चीज़ें ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी हरियाली है, और ये गांव के लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे। सुबह सुबह ये लोग टहलने के लिए निकले हुए हैं। इसी रूट पे एक बड़ा सा कॉलेज भी है, IITM के नाम से इसे जानते हैं। देख सकते हैं मेरे राइट में दिख रहा होगा। तो ये कॉलेज बीटेक और कई सारे कोर्सेज़ के साथ रेगुलेट हो रहा है, और इस गांव में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ भी ओपन हो रही हैं। तो हरियाणा में ये एक मज़ा है, कहने के लिए तो गांव होता है लेकिन शहर की सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। अब जैसे अपने स्कूल में अभी तक खेतों वाली लाइट हुआ करती थी, अभी हम लोगों ने 24/7 वाली हॉटलाइन लगवा दिया है। तो ये सुविधाएं यहाँ पर हैं कि यदि आप पैसे खर्च करते हैं तो आपको सरकार से जो भी सुविधा चाहिए वो मिल जाती है। तो बस हम स्कूल से मुश्किल से 500 मीटर के डिस्टेंस पे हैं, और देख सकते हैं कि दोनों तरफ हमारे खेत हैं, खेतों के फसलें कटने वाली हैं। ये इस गांव का स्पोर्ट्स ग्राउंड है, और सुबह शाम यहाँ बच्चे बूढ़े लोग इकट्ठे होते रहते हैं। सामने देखिए एक बड़ा सा शिव मंदिर है, तो ये भी एक अच्छा इन्वायरमेंट जनरेट करता है। तो अब ये हमारा स्कूल यहाँ से दिखना स्टार्ट कर चुका है। देखिए एक छोटा सा बोर्ड भी लगा है एडमिशन ओपन का, और ये लगभग हम 200-300 मीटर के डिस्टेंस पे हैं। 2 बिल्डिंगें दिख रही हैं आपको, बड़ी बड़ी, दोनों बिल्डिंग अपनी ही हैं। और ये देखिए खेत आपके दोनों तरफ दिख रहे हैं, और हरियाणा को मैं कह सकता हूँ समृद्ध स्टेट। और आप जानते हैं कि GDP में भी 6-7वें नंबर पे रह रहा है, और इसके पीछे एक बड़ा कारण इनका मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर है। और अब आपको दिख रहा होगा कुछ, एक बच्चा भी दिख रहा है। बच्चे शायद आ चुके हैं। 9 बजे इनका प्रेयर टाइम होता है, तो 9 बजने में 2-3 मिनट बचा हुआ है। तो लगभग सभी बसें, सभी गाड़ियाँ जो बच्चों को लेके आने वाली हैं वो आ चुकी हैं। तो फाइनली हम आपको दिखा सकते हैं स्कूल का कैंपस, और जल्दी हम विद्यालय में एंट्री करेंगे। तो उस एंट्री के बाद आपको एक एक चीज़ दिखा रहे होंगे। ये अभी हमने स्पोर्ट्स के लिए ये स्पेस स्टार्ट किया है। जल्दी हॉस्टल बनने के बाद इस पर हम लोग कबड्डी और इस तरीके के स्पोर्ट्स हम खेलना आरंभ कर देंगे। तो आइए विद्यालय की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम अपने स्कूल की विजिट है वो करवाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने स्कूल की विजिट। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे स्कूल का प्लेग्राउंड है। यहाँ पे हमारे स्कूल की है वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, कैब हैं, बसेस हैं। चलिए अब हम है स्कूल के अंदर है वो इंटर करने वाले हैं, और आपको दिखाते हैं रिसेप्शन के बारे में। ये बाहर से हमारा स्कूल देखिए सर, मेन बोर्ड है हमारे स्कूल का। और कैसे हो एग्ज़ाम आपके? नमस्ते अंकल जी, नमस्ते। हम रिसेप्शन पे है वो इंटर करने वाले हैं, और यहाँ पे पूजा मैम बैठती हैं। तो पूजा मैम से आप सबको मिलवाती हूँ। आइए, चलिए आइए मेरे साथ। हेलो पूजा मैम, हाउ आर यू? हेलो सुमन मैम, हाउ आर यू? आई एम फाइन। तो आप है स्कूल के बारे में बताइए कि आप है स्कूल है वो कैसा लगा, कितने पेरेंट्स है वो विजिट करने के लिए आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें पर बताइए आप। मैम हमारे डेली यहाँ पर पेरेंट्स 5 to 6
कई बार 10 भी हो जाते हैं विज़िट, और डेली अपडेट आ रही है पेरेंट्स की, वॉक-इन्स आ रहे हैं हमारे, कॉल्स आ रही हैं। और हम जो यहाँ पे फैसिलिटी अभी प्रोवाइड कर रहे हैं वो बेसिकली जो है बच्चों की स्किल्स पे वर्क है, तो उसकी वजह से जो पेरेंट हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस है स्कूल से। जो हमारे बच्चे इस साल जाना भी चाह रहे थे वो भी हमारे रिटेन हो गए हैं, क्योंकि इस बार जो गौरव सर ने इनिशिएटिव लिया है वो यहाँ आसपास के किसी स्कूल ने नहीं लिया है। हम बच्चे की स्किल्स पे वर्क करेंगे, उसको स्पोर्ट्स एक्टिविटी फ्री मिलेगी, उसको ट्यूशन्स फ्री मिलेगा, उसको यहाँ से टिल दिस सैटरडे हम बुक्स एंड ड्रेस फ्री दे रहे हैं, एक स्कॉलरशिप का छोटा सा टेस्ट लेके। वो बेसिक टेस्ट रहेगा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी पूरी रहेगी बच्चे की, एसीज बसी रहेंगी, और सारी फैसिलिटी जो है ये गौरव सर के अंडर बच्चों को फ्री प्रोवाइड की जा रही है। इसमें ट्यूशन क्लासेस भी होंगी, और हमारी ट्रेनिंग जो हमारे शोर 60 के 2 टीचर आएंगे वो बच्चों को अलग से कोचिंग भी देंगे, शॉर्ट ट्रिक दिखाएंगे, रेमेडियल क्लासेस रहेंगी, स्किल्स सुपर स्किल्स क्लासेस रहेंगी। तो एक छत के नीचे काफ़ी सारे प्रोग्राम हम रन कर रहे हैं, जो कि बच्चे की ग्रोथ के लिए मेरे हिसाब से ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, और पेरेंट्स को यहाँ पे आना भी चाहिए और विज़िट करें, विज़िट करके एक बार हमें देखें, उसके बाद रेस्ट इज़ देयर कॉल, वो एडमिशन कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छे से स्कूल के बारे में बताया, यहाँ की फैसिलिटी के बारे में बताया, और जितने भी आई थिंक जितने भी व्यूअर्स हैं जो भी इस वीडियो को देखेंगे, आई थिंक सबके जितने भी प्रश्न रहेंगे उन सब का आपने है वो आंसर है वो एक ही वीडियो में है वो दे दिया है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। तो चलिए अभी कुछ पेरेंट्स हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं रिसेप्शन एरिया पे, तो हम पेरेंट्स से भी बात करते हैं और पूछते हैं स्कूल के बारे में। आइए सर। गुड मॉर्निंग सर। सर आप कहाँ से आए हैं? जी मैं देशलपुर से। देशलपुर से। आपके बच्चे हैं सर यहाँ पे एडमिशन करवाने के लिए आए हैं? नहीं मेरे तो नर्सरी में लड़की है। ओके, तो सर आप बताइए स्कूल के बारे में आपने क्या सुना है, किस लिए यहाँ पे कौन सी फैसिलिटी हुई है जो आप बच्चे का यहाँ पे एडमिशन करवाने के आए? स्कूल के बारे में बताइए सर। देखो मैम, वैसे और क्लास से मतलब स्कूल से देख के तो ये हमें मतलब एक मतलब बच्चे को सब कुछ सिखाते हैं जीरो लेवल से। हाँ जी बिल्कुल। ये एक्टिविटी भी साथ में है, पर मतलब उसको हर चीज़ से जीरो से सिखाते हैं ताकि बच्चा अच्छी तरह ग्रो कर पाए। मतलब मैंने मतलब अच्छा रिस्पांस मिला है, और अब भी मेरे को लग रहा है कि मतलब बड़े लेवल पे ही काम हो रहा है इसमें, तो अच्छा ही रिजल्ट आएगा मुझे लग रहा है। सर जो हम फैसिलिटी दे रहे हैं जो यहाँ पे आसपास के किसी भी स्कूल में है, बच्चों को हम 2 घंटे एक्स्ट्रा है वो प्रोवाइड करने वाले हैं, और यहाँ पे हमारे जो डिजिटल क्लासरूम है आपने आई थिंक विजिट कर ली होगी, यहाँ पे स्कूल के बारे में आपने देखा होगा। आई थिंक सर बेस्ट स्कूल है, CBSE स्कूल है वो इन भाद्रगढ़ है। तो यहाँ पे ना आसपास ऐसा कोई भी स्कूल नहीं लेके आया है जो आज ये मतलब यहाँ पे लेके आए हैं। मतलब मैंने नहीं सुना कि ये भी फैसिलिटी और स्कूलों में मिलती होगी जो यहाँ पे मिल रही है। ओके सर। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम पास में है, इतनी अच्छी फैसिलिटी जो दिल्ली के उसमें टॉप स्कूलों में ये फैसिलिटी देख रहे हैं वो यहाँ पे मिल रही है, तो हमें तो खुशी है। थैंक यू सर, हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर। अब मैं आपसे हमारे स्टूडेंट से मिलवाना चाह रही हूँ जिन्होंने 10th क्लास के एग्ज़ाम दिए हैं, उनसे मैं पूछना चाह रही हूँ कि यहाँ पे उन्होंने वो कैसा है वो एग्ज़ाम गए हैं उनके, और स्कूल में है वो क्या क्या चेंजेस है उनको लगे हैं, कैसा उनका व्यू है। तो चलो बात करते हैं। मैम बहुत अच्छे गए 10th क्लास के, और इम्प्रूवमेंट भी बहुत हुई है स्कूल में। ओके, एग्ज़ाम आपके अच्छे हुए? यस मैम, सभी के सभी। ओके, फिर नेक्स्ट सेशन कब से शुरू हो रहा है? आप आ रहे हैं ना? हाँ 1 अप्रैल से। ओके, 1 अप्रैल से आप आ रहे हैं। ओके। तो अच्छा लग रहा है ना स्कूल में Yes, आपके ma'am. एनवायरनमेंट देख के, यहाँ पे जो चेंजेस हुए हैं Yes, उनको ma'am. देख के, और एक्स्ट्रा 2 घंटे आपको रुकना है उसके बारे में बहुत Okay. अच्छा लग रहा होगा हाँ. आपको तो। ओके, सभी पेरेंट्स की एक ही डिमांड थी कि बच्चों को वो आप वो एक्स्ट्रा कुछ तैयारी करवाइए ताकि बच्चे कुछ एक्स्ट्रा कुछ सीखें यहाँ पे, और वही चीज़ें हैं हम यहाँ पे वो लेके आए हैं। थैंक यू। चले अब अंदर चलते हैं। ये हमारे स्कूल का फ्रंट जो प्लेग्राउंड है, धूप वगैरह में आती है जहाँ पे बच्चे जो ठंड के दिन होते हैं वहाँ पे बैठ के थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं, लंच वगैरह कर सकते हैं बच्चे। अभी हम इंटर करेंगे हमारे वेटिंग एरिया में, जहाँ पे हम मैम से बात करने के लिए, या वेटिंग एरिया है जहाँ पे हम बैठ के थोड़ा सा वेट कर सकते हैं मैडम से मिलने के लिए। तो चलते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा वेटिंग एरिया है
जहाँ पे है कोई भी पेरेंट्स है जिसकी मैम के साथ मीटिंग फिक्स्ड है, तो थोड़ी सी देर यहाँ पे बैठ के है वो चलिए हम पहले है अपनी कंप्यूटर लैब देखते हैं। ये हमारी कंप्यूटर लैब है और ये है मानिक सर जी। बताइए सर स्कूल के बारे में, कंप्यूटर लैब के बारे में, फैसिलिटीज़ के बारे में बताइए। एसडीएम पब्लिक स्कूल देसलपुर में आपका स्वागत है। ये कंप्यूटर लैब है जो कि वेल डिज़ाइंड हैं। इसके अंदर सारे के सारे फंक्शन अच्छे से काम करते हैं और न्यू ब्रांडेड सिस्टम रखे हुए हैं। यहाँ पर बच्चा आराम से बैठकर एक कंप्यूटर लैब का इस्तेमाल कर सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए अब हम है वो प्रिंसिपल मैम से मिलते हैं, ऑफिस में चलते हैं और देखते हैं कि मैम है वो क्या कर रही है। अगर मैम फ्री होगी तो हम बात करते हैं मैम से। ओके, यहाँ पे मैम और सर हैं, दोनों हैं, तो हम आई होप दोनों से ही बातें करेंगे। चलिए इंटर करते हैं ऑफिस में। मैं आई कम इन सर? मैं कम इन? तो सबसे पहले है वो गौरव सर से बातें करते हैं और पूछते हैं स्कूल के बारे में। गुड मॉर्निंग गौरव सर। गुड मॉर्निंग। बैठ जाइए मैम। आपका कोई क्वेश्चन है तो पहले पूछ लीजिए, फिर मैं उसको आंसर कर दूँ। सर मैंने सुना कि आप हैं वो तैयारी करवाते हैं सीजीएल वगैरह की, पर आपके कैंपस हैं वो समालखा में है, गन्नौर में है, पानीपत में है, वहाँ पे है। तो आपने क्या सोचा कि आपने यहाँ भाद्रगढ़ में है वो स्कूल रन किया? आपके क्या थॉट थे, क्या विचार थे जो आपने स्कूल है वो यहाँ पे है वो शुरू किया है? अभी हम लोग अपना सारा कैंपस हरियाणा में ही चला रहे हैं, तो एक कैंपस की तलाश कर रहे थे कि जहाँ पर बच्चों को हम अच्छे इन्वायरमेंट में अच्छे फैसिलिटी के साथ कवर अप कर सकें। तो इसके लिए लगभग साल 2 साल से हम सर्च कर रहे थे। तो ये मेट्रो के नज़दीक है, बाहर से जो बच्चे आ रहे हैं उनको हम कवर अप कर सकते हैं, और हर वो चीज़ जो मुझे ओपन ग्राउंड चाहिए था, ओपन कैंपस चाहिए था, वो सारा कुछ अवेलेबल है। तो मेरे लिए तो थोड़ा चैलेंज पड़ रहा है उतने दूर से कवर करना, लेकिन हाँ टीम आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो एक मेरे लिए आसान हो जा रहा है चीज़ों को अच्छा करना। तो हम कोशिश करेंगे, जैसे गुरुकुल को हमने उधर पॉपुलर किया सोनीपत पानीपत में, अभी भी आप एनसीआर में एसएससी के लिए सर्च करते हैं तो सोनीपत का नाम सबसे ऊपर आने लगा है, तो उसमें हम लोग का योगदान बहुत बड़ा रहा है। तो आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे रेजिडेंशियल स्कूल में भी हरियाणा को पॉपुलर करें। अभी मैक्सिमम बच्चे राजस्थान और दिल्ली को माइग्रेट करते हैं, तो ये कन्वर्ट करेंगे हम बहादुरगढ़ की तरफ। सर हम अपने स्कूल में क्या चीज़ है वो नई इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, क्योंकि बहादुरगढ़ है वो एक सिटी है और यहाँ पे अच्छे अच्छे स्कूल भी हैं, तो हमें बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ानी है, हमें यहाँ पे एक अच्छा माहौल क्रिएट करना है। तो क्या चीज़ें हम नई फैसिलिटी है ये वहाँ बच्चों को हम दे रहे हैं ताकि हमारा स्कूल है वो दूसरे स्कूल से थोड़ा सा डिफरेंट लगे, इसके बारे में बताइए सर। बात अच्छे स्कूल की नहीं है, बात जिनको आप अच्छा स्कूल कह रहे हैं वो बड़े स्कूल हैं जहाँ पर पढ़ाई सेकेंडरी है, बाकी चीज़ें प्राइमरी हैं। तो अभी जो पिछले हमने 15-16 साल में सीखा है कि कोई भी स्कूल चलेगा टीचर से, हॉस्पिटल चलेगा डॉक्टर से, कोई संस्था चलेगी बेहतर मैनेजमेंट से, विद्यार्थी आगे बढ़ेंगे उनको इम्प्रूवमेंट करके। तो हम पूरा का पूरा फोकस स्ट्रॉन्ग एकेडमिक पे काम करने जा रहे हैं, और जो इन फ्यूचर बच्चे का प्लान है कि IIT करूँ, नीट करूँ, JEE करूँ, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करूँ, NDA करूँ, CDS करूँ, तो उन सभी चीज़ों को बेसिक से हम स्टार्ट करें लोअर लेवल से। तो मुझे लगता है कि हम बाकी सारे स्कूलों से अलग होंगे, क्योंकि हम बच्चे का शुरू से ही एक मेंटल सेटअप तैयार करने जा रहे हैं। जैसे मैंने देखा कि जो बच्चे सैनिक स्कूल से पढ़ के आ रहे हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस है, उनका जो लाइफ के प्रति नज़रिया है, या जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी है, वो जनरली पब्लिक स्कूलों में नहीं है। पब्लिक स्कूल का बच्चा इंग्लिश तो बोल ले रहा है, लेकिन छोटे छोटे प्रॉब्लम में भी घबराने लग रहा है, टीम लीड नहीं कर पा रहा है, अपनी प्रॉब्लम तक शेयर नहीं कर पा रहा है। मतलब एक हम रेडीमेड प्रोडक्ट बना दे रहे हैं, हम कंप्लीट पैकेज नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि चुनौतियां जीवन में एकेडमिक ख़त्म होने के बाद ही आ रही हैं। तो उन सभी चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा को ला रहे हैं। अभी शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा ही नहीं है, बाकी सब कुछ है, तो हम वो चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं। ओके सर,
सर जो आपने फैसिलिटी है वो बताई है कि भाई हम बच्चों का स्टार्टिंग से ही बेस बना रहे हैं ताकि बच्चों को हो जो 10th-12th करके जो बच्चा जाए तो उसको किसी चीज़ की भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं हो। तो इसका मतलब तो आपने सर जो पेरेंट्स का जो एक सिर दर्द होता है कि बच्चों को 12th के बाद करवाए क्या, क्योंकि मोस्टली गाँव में पेरेंट्स को ये चीज़ें नहीं पता होती। जहाँ पे एक बच्चा जाता है बस उसी के पीछे वो जहाँ वहाँ पे जा रहा है तो वो भी वहाँ पे चले जाए। तो बेसिक से आपने तो पेरेंट्स की ये भी प्रॉब्लम है वो सोल्व कर दी है कि अब हमें है वो क्या करवाना है। हम 1-to-1 टीचिंग पे काम कर रहे हैं यहाँ पर। मतलब अभी जनरली पीटीएम में पेरेंट्स को बुला करके टीचर जो मीटिंग करते हैं तो हम बच्चे के साथ डेली बेसिस पर स्टार्ट कर रहे हैं। और बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, जैसे जो बच्चा कमज़ोर है उस पर कमज़ोर का टैग लगा दे रहे हैं। कमज़ोर तो खैर है नहीं, क्योंकि एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है कोई बच्चा फेल हो रहा है तो टीचर फेल हो रहा है, कोई बच्चा नहीं सीख पा रहा तो टीचर नहीं सिखा पा रहा है। तो उन सभी चीज़ों को प्रैक्टिकल लेवल पे हम कर रहे हैं। और अभी गुरुकुल जब हम चला रहे हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कुछ बच्चों का बेसिक अच्छा नहीं होने की वजह से हमारे लिए बहुत चैलेंज होता है उनको कंपटीशन के एनवायरनमेंट में मॉडिफाई कर पाना। तो हमारा यहाँ मेन फोकस इंग्लिश को लेकर के, मैथ को लेकर के, साइंस को लेकर के, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग एबिलिटी उसकी डेवलप हो पाए और जो आने वाले चैलेंजेस हैं उनको हम कवर अप कर सकें। हम इसमें मेंटरशिप लेकर के आ रहे हैं, मतलब हर बच्चे के लिए हमें स्पेशल मेंटर अपॉइंट कर रहे हैं। फिर दूसरा हम रेमेडियल सिस्टम लेकर के आ रहे हैं। रेमेडियल का मतलब है कि बच्चे का जहाँ पे जो भी कमी है उसको हम कवर अप करेंगे। अभी बच्चे स्कूल अलग आते हैं, ट्यूशन अलग जाते हैं। अब मेरे नहीं समझ में आया आज तक कि यदि बच्चा स्कूल आ रहा है, महंगे स्कूलों में आ रहा है, बढ़िया पेमेंट कर रहे हैं घर वाले, अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा पे कर रहे हैं, तो भी वो इस ट्यूशन क्यों जा रहा है। क्योंकि मेरी एक शिकायत रही लगातार पिछले कुछ सालों में अपने बच्चों के साथ कि 20-22 साल बच्चा जब 22-23 साल का हो रहा है, 19 साल का हो रहा है, 20 साल का, तो बाहर निकल रहा है तो उसको 15,000, 20,000, 50,000 की नौकरी भी नहीं मिल रही। तो यदि हमने किसी व्यक्ति के 70 साल के जीवन को 25-30 साल, 25-22 साल, 23 साल पढ़ाई में ख़राब कर दिया, यानी 1/3 टाइम उसका ले लिए, और मार्केट में आ रहा तो उसको 50,000, 1,20,000 की नौकरी भी नहीं मिल रही है, यानी फिर उसको नए सिरे से तैयारी करनी पड़ रही। तो उस पर हम काम करना चाह रहे हैं। मतलब हमारा है प्लान कि जो 8वीं तक की शिक्षा है वो 6 क्लास तक मैं कवर कर लूँ, 9वीं 10वीं की 7th 8th तक मैं कवर कर लूँ, 10वीं 9वीं तक आते आते 11वीं 12वीं तक की वो 11th 12th में एक अच्छी तैयारी करके फर्स्ट अटैम्प्ट में नीट जेईई जैसे एग्ज़ाम जिनको हम अच्छा मानते हैं वो कवर अप कर सके। तो ऐसे कई सारे मिशन लेकर के आए हैं। अब आप लोग का एज ए टीचर सहयोग कैसा रहेगा, हमारी टीम कैसा काम करेगी, मेरा डेडिकेशन, मतलब मैं तो अपना 100% दूंगा। मैं तो ये पक्का है कि जितना लिमिट है उससे ज़्यादा बाहर जाके हम लोग मेहनत करते हैं। तो गार्जियन जो भरोसा करके अपने बच्चों को भेज रहे हैं, अब हम देखेंगे तो बिहार के छोटे से गांव से बच्चे आते हैं और आते ही पहले फीस हम लेते हैं देर के और भरोसा करके आते हैं। तो उस भरोसे को बनाए रखने के लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो उसी परंपरा को यहाँ स्कूल में भी हम कंटिन्यू करेंगे। और 2 साल का टाइम मैंने अपने आप को दिया है कि हम इसको बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही बेहतर करने में सक्षम होंगे। तो मुझे लगता है मैंने आपके सारे प्रश्नों का उचित आंसर कर दिया। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सर। वैसे तो आपने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, पर अभी भी एक है, क्योंकि हर एक बच्चा एक जैसा नहीं होता, सबकी अलग अलग, कोई बच्चा स्टडी में अच्छा है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है। तो ये चीज़ें तो हम देंगे, जितनी मेहनत करेंगे उतने ही अच्छे तपेंगे सर, उतने ही बेहतर बनते जाएंगे हम। सर एक हमने जैसे आपने कहा कि हम यहाँ पे गुरुकुल फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं बच्चों को, तो एक बार आप गुरुकुल के बारे में भी बताइए कि हम गुरुकुल के अंदर है बच्चों को क्या क्या फैसिलिटी है वो देने जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं यहीं से हूँ बहादुरगढ़ से, तो मैंने देखा कि यहाँ पे है गुरुकुल की फैसिलिटी है वो नहीं है। तो ये फर्स्ट टाइम है जो आप है ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस करें, तो एक बार सर गुरुकुल के बारे में बताइए। अब अभी जो बाकी स्कूल हैं उन स्कूलों में हॉस्टल हैं, मतलब स्कूल के बाद बच्चा हॉस्टल में रहता है, अपना टाइम खेलता है, कूदता है, मतलब उनका जो कीमती समय स्कूल के बाद उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में नहीं यूज कर रहे। तो हमने क्या किया, सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10:30 तक का शेड्यूल बना दिया है। सुबह उनका प्रेयर और फिजिकल थोड़ा सा एक्टिविटी, फिर स्कूल में आप लोगों के साथ काम करेंगे, फिर स्कूल से जाने के बाद कुछ टाइम के लिए रेस्ट दिया है, फिर 2 घंटे का एक मजबूत स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी ला रहे हैं ताकि बच्चा फिजिकली मजबूत हो तो मेंटली मजबूत हो पाएगा। कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं तो उनको भी आइडेंटिफाई करेंगे। हमने कई सारे कोचेज जोड़े हैं, कुछ कोचेज पहले से भी हैं। और उसके बाद जो 7 बजे से लेकर 10:30 तक का टाइम है उसमें एक लंच ब्रेक दिया है 1 घंटे का, तो उसमें 2.5-3 घंटे का जो एक मजबूत एकेडमिक पे काम करेंगे। तो वहाँ पर मुझे लगता है कि उनका कंप्लीट ओवरऑल डेवलपमेंट कर पाएंगे। दूसरा, बच्चा जब हॉस्टल में रह रहा है
तो वो अपने आप को इम्प्रूव कर पा रहा है। फैमिली में रहते हुए कई चीज़ें वो नहीं सीख पा रहा होता, गार्जियन का इतना ज़्यादा कंट्रोल होता है, इतना ज़्यादा डायरेक्शन होता है। तो मेरा अपना हॉस्टल में गुरुकुल में देख रहा हूँ मैं कि बच्चे जब रह रहे हैं बाहर तो बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, टीम मैनेजमेंट सीख रहे हैं, लीडरशिप सीख रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करना, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, दूसरे को समस्याओं को समझना। तो ये एक अच्छा मौका है उन बच्चों के लिए जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं कि हालांकि अभी हम कम बच्चों के लिए शुरू करें, 100 बच्चों के लिए शुरू कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं तो हम और इसको बढ़ाएंगे संख्या को। थैंक यू सर, आपने एक अच्छे विचार के साथ, एक अच्छे थॉट के साथ यहाँ पे स्कूल शुरू किया है और हम भी टीचर्स हैं, वो आपका है वो 100% है, वो सहयोग करेंगे, जितनी मेहनत हमसे हो सकेगी वो उतने करेंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अभी हम आपको है जहाँ पे टीचर्स की मीटिंग होती है वो एरिया दिखाते हैं, जहाँ पे कभी हम प्रिंसिपल मैम के साथ या किसी स्टाफ के साथ है मीटिंग हम करें तो यहाँ पे हमारी है वो मीटिंग होती है, सभी टीचर्स है यहाँ पे हम बैठ जाते हैं और यहाँ पे हमारी है वो मीटिंग की जाती है, प्रिंसिपल मैम के साथ में है या हमारे गौरव सर के साथ में है, तो यहाँ पे हम मीटिंग करते हैं। चलिए अभी है वो क्लासेस में चलते हैं और मैं टीचर से मिलवाती हूँ, बच्चों से मिलवाती हूँ आपको। फर्स्ट है ये हमारी है क्लास 5th है, तो यहाँ की इंचार्ज हैं वो आकांक्षा मैम है, तो आकांक्षा मैम से मिलते हैं, बच्चों से मिलते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट डाउन एवरीवन। थैंक यू मैम, हाउ आर यू मैम? आई एम फाइन, आई एम फाइन। चलिए आकांक्षा मैम से बातें करते हैं। तो मैम बताइए, आप अपने बारे में बताइए, स्कूल के बारे में बताइए, बच्चों के बारे में बताइए। स्कूल भी बहुत अच्छा है और यहाँ के बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं। आज इनका ड्राइंग का एग्ज़ाम है, ये बहुत अच्छे से एक्साइटेड होकर एग्ज़ाम दे रहे हैं क्योंकि आज इनका फेवरेट सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है। और भी ये इसीलिए है क्योंकि आज इनकी लास्ट क्लास है, ये 4th और 5th, ये अब नेक्स्ट क्लास में हो जाएंगे, तो ये पार्टी करने के लिए ज़्यादा इन्जॉय है कि कब हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हो, कब हम पार्टी करें। ओके, आर यू एक्साइटेड? यस मैम। किस लिए? पार्टी के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए? ओके, एग्ज़ाम कैसा हुआ आप सभी का? बहुत अच्छा। ड्राइंग तो मैंने यहाँ पे दिख नहीं रही, कहाँ पे बनाई आपने ड्राइंग? ओह वेरी गुड, आपने बहुत अच्छी बनाई बच्चा, वेरी गुड। चलो तो लास्ट एग्ज़ाम है आज आपका, इसके बाद है नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। ओके, आप दूसरी क्लास में प्रमोट हो जाओगे, 31st को मिलते हैं, उसके बाद फिर नई क्लास में मिलते हैं। ओके ओके, एंजॉय योर हॉलीडेज। आइए सर, बाय बेटा। ये है 4th क्लास, यहाँ पे भी एग्ज़ाम चला हुआ है बच्चों का, देखते हैं बच्चों का एग्ज़ाम है वो हुआ है या नहीं हुआ है। आज बच्चों का लास्ट एग्ज़ाम है ड्राइंग का, तो बच्चे हैं वो ड्राइंग कर रहे हैं यहाँ पे। गुड मॉर्निंग बेटा, प्लीज़ टेक योर सीट, सिट डाउन। और यहाँ पे है वो शर्मिला मैम है, शर्मिला मैम से हम बातें करेंगे और पूछेंगे स्कूल के बारे में, बच्चों के। तो शर्मिला मैम बताइए, आप बताइए। सर ये स्कूल बहुत ही अच्छा है, बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए है। ओवरऑल डेवलपमेंट ही होता है, जैसे एक्टिविटी के थ्रू हम सिखाते हैं या फिर प्रैक्टिस करवाते हैं, कोई भी क्वेश्चंस है, सम है, रीडिंग प्रैक्टिस है, राइटिंग है, हर चीज़ पे बच्चे पे ध्यान दिया जाता है, चाहे वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, इंडोर या आउटडोर गेम्स कोई भी है। थैंक यू सर। थैंक यू शर्मिला मैम। यहाँ पे भी बच्चे हैं वो ड्राइंग का एग्ज़ाम है वो दे रहे हैं, अपना ड्राइंग दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक बहुत अच्छा है वो व्हील बनाया हुआ है बच्चों ने, कलर व्हील, तो बहुत अच्छे से है वो बनाया हुआ है, ड्राइंग के उसमें आया होगा बच्चों का। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर हॉलीडेज, इंजॉय करना हॉलीडेज को। थैंक यू मैम। और जैसा मॉर्निंग में मैम ने बोला था, आप लोगों को है वो रीडिंग हैबिट है वो इम्प्रूव करनी है अपनी, है ना? रीडिंग हैबिट है इम्प्रूव करनी है, बाहर ज़्यादा नहीं जाना है, फ़ोन ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। ओके ओके बच्चा।
तो ये है, ये क्लासरूम है, वो देखिए आप, ये हमारे यहाँ पे है, हर एक क्लासरूम है वो प्री नर्सरी से लेकर 12th तक है, वो डिजिटल है, वो क्लासरूम रहेंगे। तो ये हमारे पैनल लगे हुए हैं, डिजिटल पैनल यहाँ पे लगे हुए हैं। और यहाँ पे एसी लगा हुआ है हर एक उसमें। यहाँ पे है कैमरे से है वो निगरानी रखी जाती है, ताकि है कोई भी मिस हैपनिंग है वो क्लासरूम में है वो ना हो। अब हम है वो नेक्स्ट क्लास में चलते हैं। नेक्स्ट क्लास है हमारी है फेवरेट मिनी मैम की क्लास। मिनी मैम है वो 2nd क्लास की इंचार्ज है और बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी मैडम है। तो मिनी मैम से है वो हम जानेंगे आज के बारे में। ओके मिनी मैम, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो मिनी मैम आप बताइए, स्कूल के बारे में बताइए, बच्चों के बारे में बताइए और आज के एग्ज़ाम के बारे में बताइए। हमारे स्कूल के बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं और उनसे कुछ भी आप क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं, वो उसका बहुत प्यार से और अपने इंटेलिजेंस से उसका आंसर करेंगे। आज का डे मेरी क्लास के बच्चों ने मेरे लिए सेलिब्रेट किया बहुत अच्छे से, क्योंकि वो अब नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो रहे हैं। तो सबको पता है कि मैम हम अगली क्लास में चले जाएंगे और उसके लिए उन्होंने आज सेलिब्रेट किया है क्लास में। तो आप देख सकते हैं, वेलकम किया उन्होंने मैम का कि मैम हम भी न्यू क्लास में जाएंगे और अब आपसे दोबारा से नहीं पढ़ेंगे, तो इसलिए उन्होंने हमें सेलिब्रेट किया। उन्होंने बोर्ड को भी बहुत अच्छे से डेकोरेट किया और मैं ये चाहती हूँ कि सभी बच्चे और भी नए बच्चे न्यू एडमिशन के लिए स्कूल में आएँ, ताकि वो बहुत अच्छे से यहाँ पर एजुकेशन ले सकें। थैंक यू। थैंक यू मिनी मैम। अब मैं है 2nd क्लास के एक बच्चे की ड्राइंग दिखाना चाह रही हूँ। मैं ये 2nd क्लास के बच्चे की ड्राइंग है, देखिए कितनी सुंदर है वो बनाई हुई है। हैप्पी होली कृष्णा के ऊपर बनाई हुई है। बहुत सुंदर ड्राइंग बनाई है बच्चा आपने, वेल डन। अब हम नेक्स्ट क्लास में चलते हैं। वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर बनाई, सभी बच्चों ने बहुत सुंदर बनाई है। वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट क्लास में आते हैं। ये हमारी है क्लास 3rd है। तो यहाँ पे है सुमन मैम है, यहाँ पे है मैम की ड्यूटी यहाँ पे आई हुई है। तो हम सुमन मैम से है वो बातें करेंगे, पूछेंगे स्कूल के बारे में, बच्चों के बारे में, यहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में। तो सुमन मैम प्लीज़ बताइए आप। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हमारे STM पब्लिक स्कूल जो शोर 60 गुरुकुल के अंडर हो गया है, ये हमारे जो इनको लीड कर रहे हैं गौरव सर, जो चेयरमैन हमारे STM पब्लिक स्कूल के। ये देखो हमारे स्कूल में हर वो फैसिलिटी जो एक पेरेंट्स चाह रहा, वो सारी फैसिलिटी हमारे स्कूल में अवेलेबल है। स्मार्ट क्लासेज है, रोबोटिक लैब्स है, फुल्ली AC एनवायरनमेंट है। अगर हमारी बात में कोई भी झूठ नजर आए तो आप विजिट करिए स्कूल में, देख सकते हैं आप कितना मतलब हमारे स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है। जो फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो अगर आपको और स्कूल में मिल जाए तो ये हमारी गारंटी है। आप आके एक बार ज़रूर विजिट करें, हमारे स्कूल में ज़रूर मिलिए। धन्यवाद। थैंक यू सुमन मैम। अब हम स्टेज से है ऊपर चलते हैं और ऊपर में देखते हैं कि ऊपर में है कौन कौन सी क्लासेस हैं वो लगती हैं। चलिए स्टेज से ऊपर चलते हैं। अब ऊपर की विजिट का हम करवाते हैं। ऊपर में जो क्लासेस हैं ये है क्लास 8th। बच्चों का एग्ज़ाम है, आई थिंक हो चुका है। कुछ बच्चे हैं वो लाइब्रेरी में गए हुए हैं। तो ये क्लास 8 है। बच्चों एग्ज़ाम हो गया आपका? यस। ओके, कैसा हुआ? किस चीज़ का था? ओके, वेरी गुड। तो ये क्लास 8 थी। अब हम चलते हैं क्लास 6th में। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। हाउ आर यू ऑल? वी आर फाइन मैम। Please sit down.
आई एम ऑल्सो फाइन, थैंक यू। आई एम ऑल्सो फाइन, थैंक यू। ये है क्लास 6 है हमारी, और यहाँ पे देखिए एक न्यू एडमिशन भी हमारे स्कूल में आया हुआ है और वो यहाँ पे बैठा हुआ है। इनका नाम वर्तिका है। नेक्स्ट क्लास है हमारी 7th क्लास। 7th क्लास में हमारे सबसे होनहार अध्यापक है, वो ड्यूटी दे रही हैं यहाँ पे एग्ज़ाम में। यहाँ पे ये 7th क्लास है। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर एक जो क्लासरूम है वो डिजिटल है। यहाँ पे डिजिटल पैनल है वो लगे हुए हैं, एसी है वो यहाँ पे लगे हुए हैं, कैमरे हैं, सब कुछ लगे हुए हैं। एक पेरेंट्स को जो भी फैसिलिटी है वो चाहते हैं कि एक स्कूल के अंदर वो होनी चाहिए, सारी फैसिलिटी वो प्रोवाइड की गई है। सिट डाउन बच्चों, सिट डाउन। अब हम है जूनियर विंग के अंदर है वो हम चलते हैं। जूनियर विंग में जहाँ पे ये हमारा स्टाफ रूम है। यहाँ पे स्टाफ रूम है जहाँ पे है वो टीचर्स है बैठ के पेपर वगैरह है वो अपना चेक करते हैं, और जो भी कुछ काम होता है टीचर्स को वो यहाँ पे बैठ के है वो अपना काम है वो कर सकती हैं। ये हमारा लंच रूम है। यहाँ पे ओवन वगैरह है, आप खाना लेके आए हैं उसको आप है गर्म करके है यहाँ पे आप खा सकते हैं। यहाँ पे ये जो एरिया है यहाँ पे हमारी क्लासेस लगती हैं 9th, 10th, 11th और 12th की क्लासेस हैं वो यहाँ पे लगती हैं हमारी। अभी बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम हो चुके हैं, जैसे 10th और 12th है वो फ्री हो चुके हैं, बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो ये इसलिए क्लास हैं वो वहाँ पे है की जाती हैं। अब हम नीचे चलते हैं और देखते हैं प्राइमरी विंग में हम चलते हैं जहाँ पे छोटे बच्चे हैं वो पढ़ाते हैं, और देखते हैं कि आगे आगे है वो क्या होता है स्कूल में। आप चलिए हमारे साथ। ये प्लेग्राउंड है यहाँ पे, इसके अंदर है बास्केटबॉल है, टेनिस है, बैडमिंटन है, वो यहाँ पे है वो खेला जाता है। देखिए आप भी, बैडमिंटन है, टेनिस है, वहाँ पे है वो कैंटीन है जहाँ पे बच्चों के लिए है, टीचर्स के लिए है वो खाना है वो प्रोवाइड किया जाता है, चाय वगैरह मिलती है यहाँ पे। अभी हम चलते हैं, छोटे बच्चों का एग्ज़ाम है, आज लास्ट डे है तो एग्ज़ाम ओवर हो चुका है, तो लास्ट डे को सेलिब्रेट करने के लिए बच्चे हैं वो झूलों पे आ चुके हैं, तो बहुत ही एक्साइटेड हैं। चलिए उनसे बातें करते हैं, बच्चों के पास चलते हैं। अभी ये है मंदिर है जहाँ पे सरस्वती माँ की पूजा की जाती है बसंत पंचमी, या वैसे तो हर रोज़ ही पूजा की जाती है यहाँ पे मॉर्निंग में, पर जो बसंत पंचमी होती है उस दिन यहाँ पे बहुत अच्छे से है वो डेकोरेट है वो किया जाता है, हवन यहाँ पे करते हैं। अब चलिए झूलों पे चलते हैं, बच्चे हैं वो झूल रहे हैं, तो उनसे पूछते हैं कि उनको बच्चों को अपना स्कूल है वो कैसा लगता है। बच्चों से पूछेंगे। हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून, आप इधर आइए। ओके, आप है अपना स्कूल के बारे में बताइए, आपको अपना स्कूल कैसा लगता है? अच्छा। आपके स्कूल का नाम क्या है? एसटीएम पब्लिक स्कूल। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? एलकेजी में। एलकेजी में पढ़ते हैं। आपको आपका स्कूल अच्छा लगता है? यस मैम। ओके, तो देखिए छोटे बच्चों को अपना स्कूल है वो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे झूले हैं वो झूल रहे हैं बच्चे। ओके, यहाँ पे देखिए हम बच्चों के फिजिकल है स्ट्रेंथ में काम करते हैं, तो देखिए कैसे टीचर है बच्चों के फिजिकल एक्टिविटी है वो करवा रही है। ओके बेटा, आप बताओ। आइए मोक्ष बताइए। बोलो, क्या नाम है आपका? मोक्ष। स्कूल कैसा लगता है? अच्छा। अच्छा लगता है। और मैम कैसी लगती है? अच्छी। अच्छी लगती है। मैम का क्या नाम है? पूजा मैम। पूजा मैम है, अच्छी लगती हैं? यस मैम। पढ़ाती हैं आपको? यस मैम। प्यार करती हैं आपसे? यस मैम। ओके, वेरी गुड। आपको झुलाएं? ओके, यहाँ पे देखिए कितनी प्यारी बच्ची है, स्लाइड कर रही है यहाँ पे। झगड़ा नहीं करना। ये ज्योति मैम है बच्चों के साथ में यहाँ पे। हेलो ज्योति मैम, बताइए स्कूल के बारे में, बच्चों के बारे में बताइए, स्कूल के बारे में, बच्चों के बारे में।
हमारा स्कूल बहुत अच्छा है। यहाँ पर हर तरह की अलग अलग एक्टिविटी कराई जाती हैं। बच्चों को शिक्षा के द्वारा, एक्टिविटी के द्वारा, खेल कूद तरह तरह के अलग तरीक़ों से कराया जाता है। थैंक यू ज्योति मैम। अब हमारे स्कूल में है बच्चों को आर्चरी भी करवाई जाती है। तो ये देखिए यहाँ पे है वो बच्चा आर्चरी कर रहा है। मैं बच्चे से और सर से, नवीन सर से है वो मिलवाती हूँ आपको। नवीन सर प्लीज़ आप बताइए। नमस्कार। आर्चरी गेम श्योर 16 गुरुकुल में चालू हो चुकी है आपकी, और ये नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट लेवल तक है आपके। प्रोफेशनल के लिए प्रोफेशनली है जो आगे जाएगी। आप इसमें प्रोफेशनली आगे स्कोप बना सकते हैं। ये आपका स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल, ओलंपिक आगे तक आपका है। और इंडिविजुअल गेम है आपकी, इसमें आपके अंदर खुद गट्स हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। 16 के अंदर, गुरुकुल के अंदर आपके अंदर ये आर्चरी गेम आपको प्रोवाइड की जाएगी गुरुकुल की तरफ से। आइए और ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद। कहाँ से देखते हैं? इस वाली पिन से खींचो मैडम, ये वाला हाथ सीधा करो। कहीं सब बच्चों को ना लग जाए। लग जाएगा मैडम, छोड़ना मत बस। लग जाएगा क्योंकि लगने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए। सर अभी मैं बच्चे से बात करवाती हूँ जो आर्चरी करने के लिए है, वो यहाँ पे आया हुआ है। बेटा अपना नाम बताओ, क्या है? मेरा नाम कार्तिक है। मैं डाबूदा खुर्द का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पे आर्चरी सीखने आता हूँ। यहाँ बहुत अच्छे से आर्चरी सिखाई जाती है। आप सभी भी आइए यहाँ पे। वेरी गुड, वेल डन। तो देखिए आपने है, हमारे स्कूल में है वो आर्चरी है वो सिखाई जाती है। अभी चलिए हम है प्राइमरी विंग में है वो चलते हैं, जहाँ पे है हमारी है LKG, UKG, नर्सरी और फर्स्ट क्लास तक की क्लासेस हैं वो यहाँ पे लगती हैं। यहाँ पे हमारा बच्चों का एक्टिविटी रूम है और यहाँ पे लाइब्रेरी भी है। देखिए यहाँ पे पेंट का काम है वो चला हुआ है, पेंट है वो करवा रहे हैं यहाँ पे हम बच्चों के अकॉर्डिंग। ओके, तो पेरेंट्स आए हुए हैं, बच्चा और पेरेंट दोनों आए हुए हैं स्कूल की विजिट करने के लिए। तो पेरेंट्स से जानते हैं कि स्कूल है वो कैसा लगा है, बच्चे को स्कूल कैसा लगा। बच्चा तो अभी चाह रहा है कि यहीं पे वो रुक जाए अभी। तो चलिए सर एक बार बताइए स्कूल के बारे में। स्कूल तो बहुत अच्छा है। कौन से, आप कहाँ से आए हैं? कानपुर से आए। कानपुर यूपी से कानपुर से। अच्छा, हॉस्टल के लिए आप आए हैं? हॉस्टल के लिए मतलब जो है तो ये कह रहा कि फोर्थ से ले लेंगे। मतलब अभी समय फोर्थ में क्या, हालांकि मतलब 6 से हमने का टेस्ट डाल देंगे, पढ़ने में बढ़िया है और थोड़ा रिकवर कर डालेंगे 1-2 महीने में। भाई नहीं। अच्छा, आप कानपुर से आए? हाँ, बहुत दूर से आए हैं सर यहाँ बहादुरगढ़ में। हाँ भाई, ऐड तो आपका आया हुआ है। हाँ सर, हमारी ऐड आई हुई है। आप बहुत दूर से आए हैं सर यहाँ पे स्कूल के बारे में। अच्छा लगा आप इतनी दूर से जो पेरेंट्स है वो विजिट करने के लिए आते हैं। जो है मतलब चाह रहा है कि मतलब एडमिशन हो यहाँ पर। अच्छा लगा इसको। बच्चे को भी स्कूल अच्छा लगा। ओके, बताइए बेटा आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। यहीं पे पढ़ना चाह रहे हैं आप? हाँ। कौन सी क्लास? फुटबॉल है? कौन सी क्लास में? हम 4th क्लास में। बच्चा 4th क्लास में है और कानपुर से यहाँ पे आया और बच्चे का ऐसा पसंद आया स्कूल कि बोला कि यहीं पे उनको है वो रहना है, यहीं पे एडमिशन हो जाएगा। ओके सर, आप विजिट कीजिए स्कूल की। ये है क्लासेस में अभी है वो काम चला हुआ है, बच्चों के अकॉर्डिंग है क्लास में पेंट है वो करवाया जा रहा है। ये हमारी क्लास है, यहाँ पे हमारी LKG क्लास और LKG क्लास के, नर्सरी क्लास के बच्चे जा रहे हैं ये, क्योंकि एग्ज़ाम इनका ओवर हो चुका है। खेलने के लिए जा रहे हैं। खेलने के लिए जा रहे हैं सभी बच्चे। बाय 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 बच्चा बाय। ये क्लासरूम देखिए यहाँ पे,
ये क्लासरूम है बच्चों का, बच्चों की हर एक जो फैसिलिटी होती है उसको ध्यान में रख के ही क्लासरूम है वो डिज़ाइन किए गए हैं। यहाँ पे जैसे बच्चों को, छोटे बच्चे होते हैं तो हमें काउंटिंग सिखानी पड़ती है, तो बोलते हैं ना कि जितना दिखता है उतना बच्चों को ज़्यादा याद होता है, तो बच्चों को यहाँ पे ताकि उनके है वो आंखों के सामने चीज़ें रहें। कार्टून बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पे है वो सिंचैन है वो बनाया गया है, यहाँ पे सिंचैन की ड्राइंग यहाँ पे कर रखी है। और ये सिंचैन जैसे ही ये छोटे बच्चे होते हैं जैसे ही शरारती होते हैं, इसलिए यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट से ये बनाए हुए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में चलते हैं सर। ये क्लास है हमारी LKG क्लास है, और यहाँ पे सरिता मैम है वो बैठी हुई है, क्योंकि बच्चों को डेली है कुछ ना कुछ वर्क देना पड़ता है, तो नोटबुक है वो बनानी पड़ती है, तो मैम है यहाँ पे बच्चों की नोटबुक है वो बना रही है। तो चलिए सरिता मैम से पूछते हैं स्कूल के बारे में, बच्चों के बारे में, उनके एक्सपीरियंस के बारे में, उनको कैसा लगता है, इन सारी चीज़ों के बारे में सरिता मैम से पूछते हैं। हेलो मैम, कैसे हो आप? आई एम फाइन मैम। मैं सरिता मैम हूँ, नर्सरी क्लास की टीचर हूँ, और मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, अपनी टीचर का कहना मानते हैं, बिल्कुल परेशान नहीं करते हैं, थोड़ा थोड़ा करते हैं। और आज उनका लास्ट डे है आफ्टर एग्ज़ाम, अब वो रिज़ल्ट डे को ही क्लास में आएंगे, और थोड़ा सा हम इमोशनल भी हैं। बच्चों का मैं रिकॉर्ड रेडी कर रही हूँ इस टाइम, क्योंकि रिज़ल्ट देना है बच्चों का, और बहुत अच्छे मार्क्स मेरे बच्चों ने ऑब्टेन किए हैं, और उम्मीद करती हूँ कि मेरे बच्चे हर साल अचीव करें अपने गोल को, और अच्छे मार्क्स से पास आउट होके स्कूल का, अपने माँ बाप का, और अपने एरिया का, अपने गांव का नाम रोशन करें। थैंक यू। चलिए दोस्तों, आज हम है वो हॉस्टल में विजिट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम मेरा भी ये है कि मैं आज फर्स्ट टाइम है वो हॉस्टल देखने जा रही हूँ। अभी हॉस्टल में है वो काम चला हुआ है, कुछ प्रिपरेशन है वो अभी नहीं हुई है, वो कर रहे हैं हम। तो चलिए आप लोगों के साथ है वो मैं भी आज हॉस्टल के वो विजिट करती हूँ। आइए सर। मुझे कैसा लगा हॉस्टल, ये अभी मैं आपको बताती हूँ, और देखते हैं कैसा हॉस्टल है। ओके, ये हॉस्टल है, यहाँ पे ये हॉस्टल की फैसिलिटी यहाँ पे दी गई है। तो एक रूम के अंदर है आपके हैं पाँच बच्चों के लिए है ये रूम है यहाँ पे अवेलेबल है, जिसके अंदर है बच्चों को हम बेड है, गद्दे हैं, यहाँ पे बच्चों को लॉकर है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। AC सबसे अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी हॉस्टल में रही हूँ, और गर्मियों में कैसे सर्वाइव करते हैं ये मुझे ही पता है, परंतु यहाँ पे है AC की फैसिलिटी है वो यहाँ पे दे रखी है, जो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। साथ में है ये यहाँ पे वॉशरूम है, साथ में अटैच है, यहाँ पे बालकनी आ जाती है, जहाँ पे आप बाहर देखिए बहुत सुंदर व्यू यहाँ से है वो दिखाई देता है आपको। बाहर देखिए कितना सुंदर है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये रूम। अच्छा है, यहाँ पे 5 बच्चों के अकॉर्डिंग है ये रूम है, अच्छा है। सबसे बड़ी बात है कि आपके है यहाँ पे वॉशरूम है वो साथ में इसके रूम के साथ ही अटैच है। ये दूसरा रूम है, इसके साथ ही ये वॉशरूम है। बच्चों को यहाँ पे है ये किचन एरिया, ये किचन है यहाँ पे, जहाँ पे खाना वगैरह है वो बनाया जाएगा बच्चों के अकॉर्डिंग। अभी है वो ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट पे नहीं लेके आए हैं, अभी यहाँ पे सिर्फ 100 बच्चों के लिए ही हमने है वो यहाँ पे गुरुकुल फैसिलिटी का हो या फिर हमने है हॉस्टल है वो खोला है 100 बच्चों के लिए। ये देखिए 3 रूम का सेट है, यहाँ पे आपको है वो लॉकर है वो दिया जाएगा बच्चों को सामान रखने के लिए। अभी इसमें सामान रखा हुआ है, ये है। तो 3 बच्चों के अकॉर्डिंग है वो सारी फैसिलिटी है ये यहाँ पे है, और बिल्कुल एरिया है वो ऐसा है कि आपको है वो बहुत सॉरी अभी है वहाँ पे है वो काम चला हुआ है। देखिए बहुत अच्छे हॉस्टल है,
सभी बच्चों को आई थिंक ऐसा नहीं लगेगा कि बच्चे हैं वो घर से दूर हैं तो बच्चों को अच्छा नहीं लगे। एक बिल्कुल ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश की गई है ताकि बच्चों को लगे कि वो अपने घर पे ही है, ऐसा बच्चों को फील आए, बच्चों का पढ़ने में मन लगे, ज़्यादा बच्चों को है वो परेशानी ना हो, सारी चीज़ें हैं वो यहीं पे है वो प्रोवाइड की जा रही हैं बच्चों के लिए। अब चलिए हम सेकंड फ्लोर पे है वो हम चलते हैं, वहाँ पे भी देखते हैं कि वहाँ पे है वो कैसे रूम है वो बच्चों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। चलते जाइए, कभी थकना नहीं है, हारना नहीं है, आपके साथ मैं भी चल रही हूँ। एक कॉन्सेप्ट दिया गया है कि बच्चों को है घर से दूर रह के ऐसा ना लगे कि हम कहाँ पे आ गए हैं, बच्चों को ऐसा फील नहीं होना चाहिए। अब ये देखिए कितना अच्छे से 6 बच्चों के अकॉर्डिंग है, 6 बच्चों का है, ये बेड है यहाँ पे लगे हुए हैं, सारी चीज़ें हैं वो देख लीजिए बहुत अच्छे से है। साथ में है ये अलमीरा यहाँ पे दी गई है सामान वगैरह रखने के लिए, वॉशरूम है वो साथ में है, बाहर में है, हर एक रूम के साथ है वो बालकनी भी है ताकि आप बाहर है वो बैठ सकें। ये देखिए चलिए सर। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने गुरुकुल का स्कूल पूरा विजिट कर लिया और मैं भी सुबह आ गया था। अब शाम के 4 बज रहे हैं तो अभी हम लोग निकल रहे हैं और अपने क्लासरूम देख लिए, बच्चों से मिल लिया, हॉस्टल देख लिया, प्लेग्राउंड भी शायद देख लिया और लैब इन्होंने दिखाया नहीं दिखाया, अभी बहुत सारी चीज़ें और अंडर प्रोसेस हैं। जो एआई और रोबोटिक्स लैब है वो हम जल्दी उसको इंस्टॉल करवाने वाले हैं, तो जब आप आ रहे होंगे तो आपको ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो फिर अब आपसे फेस टू फेस मुलाकात करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये गुरुकुल स्कूल का ट्रिप आपका बेहतर रहा होगा। जय हिंद दोस्तों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।